हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू टोपोलॉजी। लास्ट टाइम हमने क्या पढ़ा था? लिमिट पॉइंट, आइसोलेटेड पॉइंट और एडहेरेंट पॉइंट के एग्जाम्पल पढ़े थे। ठीक है ना? होप कि आप लोगों ने होमवर्क भी कर लिया होगा। और आज हम पढ़ने वाले हैं डिराइव्ड सेट के रिलेटेड थियरम्स एंड प्रॉपर्टीज। ठीक है ना? आपको मालूम है कि जो डिराइव्ड सेट है वो क्या होता है? इट इज कलेक्शन ऑफ लिमिट पॉइंट। ठीक है, और आज हम उससे रिलेटेड प्रॉपर्टीज और एक थियरम देखेंगे जो कि बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत सिंपल होने वाली है। ठीक है, तो जल्दी से इसको खत्म कर लेते हैं। सो लेट एक्स टी बी ए टोपोलॉजिकल स्पेस। ए हमने एक्स का क्या ले लिया? सबसेट ले लिया। देन ए इज क्लोज्ड इफ एंड ओनली इफ डिराइव्ड सेट ऑफ ए इज सबसेट ऑफ ए। कहने का ये मतलब है कि इस सेट ए के सारे लिमिट पॉइंट उसी के अंदर कंटेंट हो, वो अपने सारे लिमिट पॉइंट को कंटेन करता हो, उसी को हम क्या कहते हैं? क्लोज सेट कहते हैं। ठीक है, लेकिन एक चीज आपने ध्यान देना है कि जो क्लोज सेट मैट्रिक्स स्पेस में है और जो क्लोज सेट टोपोलॉजिकल स्पेस में है उनमें डिफरेंस है। ठीक है, चलिए इसको पहले फॉरवर्ड में लेके चलते हैं। तो फॉरवर्ड में हम क्या कहेंगे कि ए जो है वो क्लोज्ड है, और शो क्या करेंगे हम कि ए अपने सारे लिमिट पॉइंट को कंटेन करता है, यानी कि डिराइव सेट ऑफ ए इज सबसेट ऑफ ए। सो ए इज क्लोज्ड। अब ए क्लोज्ड है, इससे हम क्या करें? हमारे पास अभी क्या इंफॉर्मेशन है? तो ए क्लोज है तो इसका यही मतलब होगा कि ए कॉम्प्लीमेंट क्या है? ओपन है। अब ए कॉम्प्लीमेंट ओपन है तो इसमें जो है हम टोपोलॉजिकल स्पेस में क्या दिमाग लगा सकते हैं? ये लगा सकते हैं कि अगर ए कॉम्प्लीमेंट ओपन है तो वो अपने सारे पॉइंट्स का नेबरहुड होगा। ठीक है, अगर मैं कोई भी एक x लेती हूँ, सो लेट्स से अगर मैं x जो है वो a कॉम्प्लीमेंट लेती हूँ, सो दिस इम्प्लाइज कि a कॉम्प्लीमेंट इज नेबरहुड ऑफ x। ठीक है ना? अगर a कॉम्प्लीमेंट ओपन है तो उस अपने सारे पॉइंट्स का क्या होगा? नेबरहुड होगा। क्लियर है? तो x बिलोंग्स टू a कॉम्प्लीमेंट, दिस इम्प्लाइज a कॉम्प्लीमेंट इज नेबरहुड ऑफ x। अब आपको मालूम है कि अगर नेबरहुड है तो क्या होगा? उसकी डेफिनेशन क्या होती है कि अगर मान लीजिए n कोई नेबरहुड है तो एक ऐसा ओपन सेट जरूर एग्जिस्ट करेगा सच दैट x बिलोंग्स टू g एंड g इज सबसेट ऑफ n। ठीक है ना? एक ऐसा ओपन सेट जरूर मिलेगा जो इस नेबरहुड के अंदर कंटेंट होगा। ठीक है, वही चीज मैं यहाँ पे कहूंगी, लेकिन मैं बस इस ओपन सेट को जो है नेबरहुड कहूंगी। ठीक है, क्योंकि ये भी जो है इस x का नेबरहुड होता है, क्योंकि वो ओपन सेट है और x को कंटेन कर रहा है तो उस x का नेबरहुड जरूर होगा। तो मैंने इसी चीज को कैसे लिखना है कि a कॉम्प्लीमेंट इज नेबरहुड ऑफ x, दिस इंप्लाइज देयर एग्जिस्ट अ नेबरहुड nx, देयर एग्जिस्ट नेबरहुड nx, इसको नाम दिया मैंने nx, किसका नेबरहुड होगा? ऑफ x सच दैट। कैसा होगा ये कि ये जो nx होगा ये किसका सबसेट होगा? ये इस a कॉम्प्लीमेंट का सबसेट होगा। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। क्लियर है? सो nx इज कंटेन्ड इन a कॉम्प्लीमेंट। अब देखो हम किसकी बात कर रहे हैं? a की बात कर रहे हैं और a कॉम्प्लीमेंट की बात कर रहे हैं। ठीक है, nx जो है वो a कॉम्प्लीमेंट का सबसेट है। अब आपको मालूम है, आपको और हमको दोनों को मालूम है, वी नो कि a और a कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन क्या है? एम्प्टी है। ठीक है ना? अगर a और a कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन एम्प्टी है तो जो a का सबसेट होगा उसका भी इस a के साथ क्या होगा? इंटरसेक्शन एम्प्टी होगा। दिस इंप्लाइज क्योंकि a कॉम्प्लीमेंट के अंदर सारे कोई भी कॉमन पॉइंट इसके साथ नहीं है, तो ऑब्वियसली इसका जो सबसेट होगा उसके साथ भी इस a के साथ कोई कॉमन पॉइंट नहीं होंगे। दिस इंप्लाइज कि a इंटरसेक्शन nx इज एम्प्टी। ठीक है, और यहीं पर आपको आंसर मिल गया है। मेरे पास एक ऐसा नेबरहुड मिल गया, किसका? x का, जिसका इंटरसेक्शन a के साथ एम्प्टी है। ये चीज क्या इंप्लाई करती है? ये चीज इंप्लाई करती है कि x इज नॉट लिमिट पॉइंट ऑफ a, है ना? क्योंकि अगर लिमिट पॉइंट होता तो कुछ x के अलावा कुछ कॉमन आता। ठीक है ना? सो x इज नॉट लिमिट पॉइंट ऑफ a बिकॉज आप यहाँ पे कह सकते हो कि a डज नॉट कंटेन एनी पॉइंट फ्रॉम nx अदर देन x। ठीक है, इस चीज को लिखते हैं, a डजंट कंटेन एनी पॉइंट
एनी कॉमन पॉइंट with nx अदर देन x। ठीक है, वैसे तो ये यहीं पे क्लियर है बट आपको समझाने के लिए मैं लिख रही हूँ। तो इसका मतलब ये है कि x जो है वो लिमिट पॉइंट नहीं है a का। ठीक है, तो अगर x लिमिट पॉइंट नहीं है तो x जो है वो किस में नहीं जाएगा, डिराइव सेट ऑफ a में नहीं जाएगा। ठीक है ना। और आपने क्या लिया था, x कहाँ से लिया था, x a कॉम्प्लीमेंट से लिया था। ठीक है ना, इसका मतलब है कि जो x है वो a में नहीं है। यहाँ पे आप चीज़ क्लियर कर सकते हो कि x बिलोंग्स टू a कॉम्प्लीमेंट, दिस इम्प्लाइज कि x डज नॉट बिलोंग्स टू a। अब इस 1 को और इस 2 को जरा कंपेयर कीजिए आप, क्या कह रहा है ये कि x डज नॉट बिलोंग्स टू a, this implies x does not belongs to d of a। ठीक है, अब आपको मालूम है if p implies q, क्या, if p implies q then negation q implies, or you can say not q implies not p। ठीक है, so if this implies this then not this implies not this। इसका not क्या होगा, belongs to। तो इसका क्या मतलब हुआ कि x belongs to d of a, this implies x belongs to a। ठीक है, and this is for all x। तो इसका मतलब क्या हुआ, for all x belongings to d of a। तो ये चीज़ क्या है, इसका मतलब ये है कि जो d of a है वो किसका सबसेट हुआ, a का सबसेट हुआ। हेंस प्रूव्ड। हम लेके क्या चले थे, a को क्लोज लेके चले थे और हमने क्या दिखा दिया कि जो डिराइव सेट ऑफ a है वो a का सबसेट है। ठीक है, अब इसी को हम रिवर्स में करते हैं। अब जैसे हमने फॉरवर्ड किया है एकदम जो है हमने रिवर्स करना है, बिल्कुल वही स्टेप्स है। ठीक है, तो अब हम ये लेके चलेंगे कि डिराइव सेट ऑफ a जो है वो a का सबसेट है और ये शो करता है कि आपका जो a है वो क्या है, क्लोज्ड है। ठीक है, देखो a को क्लोज दिखाने के लिए हमने क्या शो करना होगा कि a कॉम्प्लीमेंट ओपन है। ठीक है, तो a कॉम्प्लीमेंट को ओपन दिखाने के लिए क्या करना होगा कि अगर मैं उस a कॉम्प्लीमेंट से कोई पॉइंट लेती हूँ तो वो उसका नेबरहुड होगा। ठीक है, चलिए तो हम एक काम करते हैं, एक x लेते हैं a कॉम्प्लीमेंट से, क्योंकि मैंने इसको ओपन दिखाना है। अगर x जो है वो a कॉम्प्लीमेंट में है तो x जो है वो a में नहीं होगा। अगर a में नहीं है तो इसका मतलब ये है कि वो d ऑफ a में भी नहीं होगा। ऐसा क्यों, क्योंकि देखो सुपर सेट में नहीं है तो सबसेट में कहाँ से होगा, है ना। सो x डज नॉट बिलोंग्स टू a, दिस इम्प्लाइज x डज नॉट बिलोंग टू d ऑफ a। यहाँ पे हमने जो है ये वाली प्रॉपर्टी यूज कर ली है। ठीक है, अब खुद का दिमाग लगाना है। देखो अगर x जो है वो डिराइव सेट ऑफ a में नहीं जा रहा है तो इसका क्या मतलब होता है कि जो x है वो a का लिमिट पॉइंट नहीं है। सो x इज नॉट लिमिट पॉइंट ऑफ a। अगर x जो है वो लिमिट पॉइंट नहीं है a का, इसका क्या मतलब है कि एक ऐसा नेबरहुड जरूर एग्जिस्ट करेगा जिसका इंटरसेक्शन a के साथ एम्प्टी देगा। ठीक है, सो दिस इम्प्लाइज देयर एग्जिस्ट नेबरहुड nx such that a intersection nx is empty। ठीक है, अब आप लोगों में से बहुत के दिमाग में ये भी आ सकता है कि लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन क्या है कि यहाँ पे nx माइनस x करते हैं। ठीक है, क्या कह रही हूँ मैं कि a इंटरसेक्शन nx माइनस x का इंटरसेक्शन इज एम्प्टी। लेकिन ध्यान दीजिए x से कोई वो फर्क नहीं पड़ने वाला क्योंकि x जो है वो a में भी नहीं है। आप इसमें से निकालो ना निकालो, x तो इसमें है नहीं तो डिलीट करने का भी मतलब कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, तो क्योंकि x जो है वो a में नहीं है तो अल्टीमेटली ये चीज़ जो है ना ये इम्प्लाई करेगी। तो आप डायरेक्टली इस चीज़ को लिख सकते हो। ठीक है, तो a और nx का इंटरसेक्शन एम्प्टी है, इसका मतलब ये है कि nx और a में कोई कॉमन पॉइंट नहीं है।
तो nx जो है वो a का सबसेट नहीं हो सकता। तो nx किसका सबसेट होगा? nx जो है वो a कॉम्प्लीमेंट का सबसेट होगा। ठीक है, तो दिस इम्प्लाइज कि जो nx है इसका इंटरसेक्शन a कॉम्प्लीमेंट के साथ इन्फिनिटी एम्प्टी नहीं आएगा। सो दिस इम्प्लाइज कि nx विल बी सबसेट ऑफ a कॉम्प्लीमेंट। सबसेट ऑफ a कॉम्प्लीमेंट मिल गया। हमने x कहाँ से लिया था? a कॉम्प्लीमेंट से लिया था, और हमने क्या दिखा दिया कि एक नेबरहुड ऐसा मिला हमको सच दैट x बिलोंग्स टू nx एंड nx इज कंटेन इन a कॉम्प्लीमेंट। और x कोई भी क्या कहते हैं आर्बिटररी था, तो ये हर एक x के लिए प्रूफ हो गया है ना, फॉर ऑल x बिलोंगिंग्स टू a कॉम्प्लीमेंट। दिस इम्प्लाइज कि a कॉम्प्लीमेंट इज नेबरहुड NHD ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट्स। और हमने पढ़ा है अगर ऐसा होता है तो वो सेट कैसा होता है? ओपन होता है। सो a कॉम्प्लीमेंट इज ओपन। चलिए अब कुछ प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, ठीक है ना। वही प्रॉपर्टी कि मान लीजिए हमने कोई a और b सबसेट ले लिया x के, तो उनके जो डिराइव सेट है उनके बीच में कैसा रिलेशन होगा अगर a और b के बीच में कुछ टाइप का रिलेशन होता है। जैसे कि पहली बात कि अगर a b का सबसेट हुआ तो उनके डिराइव सेट में क्या रिलेशन होगा? a इंटरसेक्शन b के डिराइव सेट में और a यूनियन b के लिए। ठीक है, ये 4 प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। पहली प्रॉपर्टी ये है कि एम्प्टी सेट का डिराइव सेट एम्प्टी होता है। ठीक है, तो आप ये कह सकते हो कि देखो हम पहले डिराइव सेट ऑफ एम्प्टी सेट इज इक्वल टू एम्प्टी सेट दिखाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा कि इसको इसका सबसेट और इसको इसका सबसेट दिखाना पड़ेगा। तो एक चीज तो मालूम है कि जो एम्प्टी सेट होता है वो ओपन भी होता है और क्लोज भी होता है। सो सिंस एम्प्टी सेट इज क्लोज्ड, और अभी अभी हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी कि अगर क्लोज्ड है तो इसका मतलब क्या होगा कि डिराइव सेट ऑफ एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ एम्प्टी सेट। ठीक है, और आपको ये भी मालूम है कि एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ एनी सेट। क्या कहा मैंने? एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ एनी सेट। इसका मतलब ये है कि जो एम्प्टी सेट है वो किसका सबसेट होगा? डिराइव सेट का भी सबसेट होगा, इसका इस सेट का भी सबसेट होगा। सो फ्रॉम 1 and 2 आप ये कह सकते हो कि ये इसका सबसेट है और ये इसका सबसेट है, तो मतलब डिराइव सेट ऑफ एम्प्टी सेट इज एम्प्टी। ठीक है, सेकेंड प्रॉपर्टी हम ये कह रहे हैं कि अगर जो है ए बी का सबसेट है तो इसका मतलब ये होगा कि जो डिराइव सेट ऑफ ए है, डिराइव सेट ऑफ ए है वो भी क्या होगा? डिराइव सेट ऑफ बी होगा। ठीक है, ए बी का सबसेट है और डिराइव सेट ऑफ ए इज सबसेट ऑफ डिराइव सेट ऑफ बी। इसका क्या मतलब है कि इसका मतलब ये है कि जो ए का लिमिट पॉइंट है वो बी का भी लिमिट पॉइंट होगा, ऐसा कहने का इसका मतलब है। देखो पहले मैं इसकी बात करती हूँ। अगर मैं x मैंने डिराइव सेट ऑफ a से ले लिया, इसका क्या मतलब होगा कि x जो है वो a का लिमिट पॉइंट है। सो x इज लिमिट पॉइंट ऑफ a। अगर x जो है वो a का लिमिट पॉइंट है तो x के हर एक नेबरहुड में a के कुछ पॉइंट्स आने चाहिए अदर देन x। दिस इंप्लाइज एवरी नेबरहुड of x contains every neighborhood of x contain points of a other than x। x के अलावा जो है कुछ पॉइंट्स a के साथ कॉमन होंगे, किसके? उस nx के, जो भी वो नेबरहुड है ना। अब देखो अगर जो नेबरहुड है इसका ए के साथ कुछ कॉमन पॉइंट्स हैं तो इसके सुपर सेट के साथ भी कुछ कॉमन पॉइंट होंगे, है ना। वी नो ए इज सबसेट ऑफ बी। दिस इंप्लाइज कि एवरी नेबरहुड ऑफ एक्स कंटेन पॉइंट्स ऑफ बी हो जाएगा, ऑफ बी अदर देन, क्योंकि अगर ये सबसेट के साथ हो रहा है तो सुपर सेट के साथ भी होगा अदर देन एक्स।
ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये किस चीज़ की डेफिनेशन है, ये लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन है। तो x इज लिमिट पॉइंट ऑफ b। अगर b का लिमिट पॉइंट है इसका मतलब है x कहाँ जाएगा, x जो है डिराइव सेट ऑफ b में जाएगा, है ना। तो आपने लिया कहाँ से था, x जो है वो डिराइव सेट ऑफ a से लिया था, दिखाया कहाँ पे कि x जो है वो डिराइव सेट ऑफ b में है। इसका मतलब ये है कि d ऑफ a इज सबसेट ऑफ d ऑफ b। अब इंटरसेक्शन और यूनियन की बात करते हैं, ठीक है। तो क्या है कि डिराइव सेट ऑफ a इंटरसेक्शन b इज सबसेट ऑफ डिराइव सेट ऑफ a इंटरसेक्शन डिराइव सेट ऑफ b, यानी कि इंटरसेक्शन के केस में क्या है, सबसेट है डिराइव सेट ऑफ b। ठीक है, ये बड़ा आसान है दिखाने के लिए। क्यों, आपको एक चीज़ मालूम है कि जो इंटरसेक्शन वाला सेट होता है कि a इंटरसेक्शन b जो है वो a का सबसेट होता है और a इंटरसेक्शन b जो है वो b का भी सबसेट होता है। और अभी अभी हमने क्या प्रॉपर्टी पढ़ी कि अगर ये इसका सबसेट है तो डिराइव सेट ऑफ a इंटरसेक्शन b किसका सबसेट होगा, डिराइव सेट ऑफ a का हो जाएगा। और अगर a इंटरसेक्शन b का सबसेट है तो दिस थिंग ऑल्सो इम्प्लाइज कि डिराइव सेट ऑफ a इंटरसेक्शन b इज सबसेट ऑफ डिराइव सेट ऑफ b। ठीक है, तो ये सेट कॉमन है दोनों में, तो अगर ये इसका सबसेट है ये भी इसका सबसेट है तो क्या कह सकते हैं आप कि जो डिराइव सेट ऑफ a इंटरसेक्शन b है इस सबसेट ऑफ डिराइव सेट ऑफ a इंटरसेक्शन डिराइव सेट ऑफ b। क्या कर दिया, दोनों में इंटरसेक्शन कर दिया, सिंपल था ये। चलिए अब यूनियन की बात करते हैं, ठीक है। यूनियन में जो है वो इक्वालिटी है कि डिराइव सेट ऑफ a यूनियन b, चलिए कौन सी प्रॉपर्टी थी, थर्ड, ये प्रॉपर्टी फोर्थ। डिराइव सेट ऑफ a यूनियन b इज इक्वल टू डिराइव सेट ऑफ a यूनियन डिराइव सेट ऑफ b। ठीक है, अब इसका एक पार्ट आप बिल्कुल ऐसा कर सकते हो, है ना। कैसे कर सकते हो, आपको ये चीज़ तो मालूम है कि a जो है वो a यूनियन b का सबसेट होता है और b जो है वो b जो है वो किसका सबसेट होता है, a यूनियन b का सबसेट होता है ना। इसका क्या मतलब होगा, फ्रॉम प्रॉपर्टी नंबर 2 कि डिराइव सेट ऑफ a जो है वो किसका सबसेट होगा, डिराइव सेट ऑफ a यूनियन b, और डिराइव सेट ऑफ b किसका सबसेट होगा, डिराइव सेट ऑफ b इज सबसेट ऑफ डिराइव सेट ऑफ a यूनियन b। ठीक है, आप इन दोनों को मिक्स कर लीजिए, ये इसका सबसेट है ये इसका सबसेट है, डिराइव सेट ऑफ b सेम सेट का सबसेट है, ये भी सेम है और ये भी सेम है। तो इसका क्या मतलब होगा कि इन दोनों का जो यूनियन होगा वो भी डिराइव सेट ऑफ a यूनियन b का सबसेट होगा। ठीक है, ये सिंपल सी बातें हैं जो आपको आनी चाहिए। तो डिराइव सेट ऑफ a यूनियन डिराइव सेट ऑफ b भी किसका सबसेट होगा, इस सबसेट ऑफ डिराइव सेट ऑफ a यूनियन b। ठीक है, तो हमने क्या कर दिया, एक चीज़ तो प्रूव कर दी कि इसको जो है इसका सबसेट दिखा दिया। अब हमने क्या करना है, इसको जो है इसका सबसेट दिखाना है। ठीक है, अब वो थोड़ा सा आसान नहीं है, तो इसको हम शो करेंगे बाय, कहते हैं ना कि कॉन्ट्रापोजिटिव मेथड। मैंने क्या कि इफ p इम्प्लाइज q देन नेगेटिव p इम्प्लाइज नेगेटिव q और नेगेशन q इम्प्लाइज नेगेशन p। ये चीज़ हमने प्रूव करनी है, मतलब हम नेगेटिव लेकर चलेंगे फिर पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, तो मैंने अभी तक क्या किया, इसको जो है इसका सबसेट दिखाया। अब किसको दिखाना है, टू शो कि डिराइव सेट ऑफ a यूनियन b इज सबसेट ऑफ डिराइव सेट ऑफ a यूनियन डिराइव सेट ऑफ b। ये चीज़ मैंने दिखानी है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगी, एक पॉइंट लूँगी जो यहाँ बिलोंग नहीं करेगा, तो ये चीज़ शो करेगा कि वो पॉइंट इधर भी बिलोंग नहीं करेगा। ठीक है, सो लेट x डज नॉट बिलोंग टू दिस सेट, डिराइव सेट ऑफ a यूनियन डिराइव सेट ऑफ b। तो ये चीज़ क्या इम्प्लाई करेगी कि x जो है वो d ऑफ a में भी नहीं जाता और d ऑफ b में भी जाता, यानी कि x जो है वो a का भी लिमिट पॉइंट नहीं है b का भी लिमिट पॉइंट नहीं है। सो x इज नॉट लिमिट पॉइंट ऑफ a एंड b। अगर x जो है वो a का लिमिट पॉइंट नहीं है तो इसका क्या मतलब हुआ कि एक ऐसा नेबरहुड ज़रूर एग्जिस्ट करेगा जिसका a के साथ कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं होगा अदर देन x,
और x जो है वो b का लिमिट पॉइंट नहीं है, सो दिस इम्प्लाइज कि एक ऐसा नेबरहुड ज़रूर एग्जिस्ट करेगा इस x का जिसका कॉमन पॉइंट विथ b विल बी एम्प्टी सेट, ठीक है, अदर देन x की बात कर रहे हैं। सो दिस इम्प्लाइज देयर एग्जिस्ट n1 and n2 NHD यानी कि नेबरहुड ऑफ x सच अ दैट कि n1 माइनस x का इंटरसेक्शन विथ a विल बी एम्प्टी और n2 माइनस x का इंटरसेक्शन विथ b विल बी एम्प्टी। इससे अगला स्टेप थोड़ा ध्यान से समझिएगा कि देखो n1 का a के साथ कोई कॉमन पॉइंट नहीं है अदर देन x, n2 का x b के साथ कोई कॉमन पॉइंट नहीं है अदर देन x। तो देखो अगर मैं कोई n बनाती हूँ जो कि क्या है n1 इंटरसेक्शन n2 है, तो ये भी नेबरहुड होगा, ये भी क्या होगा नेबरहुड होगा x का। लेकिन एक चीज़ आप ध्यान में रखिए कि जो n1 इंटरसेक्शन n2 है वो n1 का भी सबसेट है और n2 का भी सबसेट है। कहने का मतलब ये है कि ये जो n है नया नेबरहुड, ये जो है n1 से भी छोटा है और n2 से भी छोटा है, ठीक है ना। अगर सुपरसेट का ही a के साथ कुछ कॉमन नहीं आ रहा है तो सबसेट का कैसे आएगा, बड़े सेट का कॉमन नहीं है तो छोटे सेट का कैसे आएगा, है ना। तो इसका मतलब ये है कि n, आप कह सकते हो कि n माइनस x इंटरसेक्शन a इज एम्प्टी और n माइनस x इंटरसेक्शन b इज एम्प्टी, ठीक है। सो दिस इम्प्लाइज कि देखो n का a के साथ भी कोई कॉमन पॉइंट नहीं है, b के साथ भी कॉमन पॉइंट नहीं है, तो उनके यूनियन के साथ भी कोई कॉमन पॉइंट नहीं होगा, ठीक है। सो n contains no point of A union B other than X, ठीक है। सो दिस इम्प्लाइज, ठीक है, अगर X की बात है भी नहीं, ठीक है, सो दिस इम्प्लाइज कि जो इसका क्या मतलब हुआ कि हाँ कि n का एक ऐसा नेबरहुड मिल गया हमारा x का जिसका a यूनियन b के साथ कोई कॉमन पॉइंट नहीं है। इसका मतलब ये है कि x जो है वो a यूनियन b का लिमिट पॉइंट नहीं है, तो x डज नॉट बिलोंग्स टू डिराइव सेट ऑफ a यूनियन b। बस ये तो हमने शो करना था। हमने कहाँ से लिया था कि x डज नॉट बिलोंग्स टू d ऑफ a यूनियन d ऑफ b, हमने ये दिखा दिया x डज नॉट बिलोंग्स टू d ऑफ a यूनियन b, ठीक है। अब इसका निगेशन कीजिए, तो निगेशन क्या होगा, अब कहाँ पे दिखाऊं, इधर दिखाती हूँ मैं कि ये जो है ये चीज़ इंप्लाई कर रही है तो इसका निगेटिव ये चीज़ इंप्लाई करेगी। तो इसका निगेटिव क्या होगा कि x बिलोंग्स टू डिराइव सेट ऑफ a यूनियन b, और ये चीज़ इंप्लाई करेगी कि x बिलोंग्स टू डिराइव सेट ऑफ a यूनियन डिराइव सेट ऑफ b। बस ये चीज़ हमने दिखानी थी। अब हो गया, यहाँ से जो है हमने किधर गया वो, हाँ यहाँ पे पार्ट 1 दिखा दिया और यहाँ पे पार्ट 2 दिखा दिया। इसका मतलब ये है कि ये दोनों सेट कैसे हैं, इक्वल है, ठीक है। सो आई होप आपको जो है ये थ्योरम समझ में आई होंगी, क्लियर है ना। तो मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में, वहाँ पे हम बात करेंगे हाउसट्रॉफ स्पेस की, ठीक है। चलिए कंटिन्यू करते हैं टोपोलॉजी को।